सकता है, किसी देश में हो सकता है, किसी जाति में, किसी वर्ण में, किसी वर्ग में संत हो सकता है। बच्चा भी संत हो सकता है, बुढ़ा भी संत हो सकता है, भाई भी संत हो सकता है, बहन भी संत हो सकती है। संत की पहचान उसका हृदय है, जो हृदय दूसरों के दुख से दुखी हो जाए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अनेक दुख सहन कर ले, दूसरों के हित के लिए शरीर को सहा कर दे, उसका नाम संत है। वह संत चलते फिरते तीर्थ है और उनके मुखार बिंद से कही जाने वाली राम भक्ति साक्षात गंगा जी है। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान की भक्ति की बातों ही गंगा जी है। जहाँ सत्संग होता है, सज्जन समाज जुड़ता है, वहाँ भगवान की भक्ति की बातें होती हैं। ये भगवत भक्ति की बातें ही साक्षात गंगा जी हैं। और आत्मा और परमात्मा का विचार होता है संत समाज में। आत्म परमात्मा का विचार ही साक्षात सरस्वती मैया है। इतना ही नहीं, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन वरणी। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसी जो विवेचना है सत्संग में, वो यमुना जी है। गंगा, सरस्वती और यमुना तीनों ही सत्संग में विद्यमान है। हरिहर कथा विराजति बैनी, सकल कला सुनत सकल मुद मंगल देनी। भगवान हरि और हर की जो कथा है वो ही त्रिवेणी है, और उसको सुनने से मन को मंगल मिलता है, आनंद मिलता है। ये करो, ये मत करो, इस तरह की विवेचना कर्मों की जो कथा है वही कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली सूर्य की पुत्री श्री यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु तथा शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित है, जो सुनने से सब प्रकार के आनंद और कल्याण को देने वाली है। अब भाई तीर्थराज में तो एक वट भी है, तो इस सत्संग में वट क्या, आपने त्रिवेणी बता दी, यमुना बता दी, गंगा बता दी, सरस्वती बता दी, और अक्षय वट कहाँ है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बट्टू विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, अपने धर्म में, वही अक्षयवट है। अटल विश्वास ही अक्षयवट है, जो कभी क्षय नहीं होता। और शुभ कर्म जो है, परमार्थिक कर्म है, वही उस तीर्थराज का समाज है। उस तीर्थ में समाज कौन है? शुभ कर्म, अच्छे कर्म, वही संत रूपी चलते फिरते तीर्थ का समाज। ये जो चलता फिरता तीर्थ है, संत समाज रूपी प्रयागराज तीर्थ है। ये तीर्थ सभी देशों में, सभी समय, सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। प्रयागराज तो गाड़ी से जाना पड़ेगा, दूरी है, शरीर में शक्ति चाहिए, किराया चाहिए, स्वास्थ्य अनुकूल चाहिए, तब प्रयागराज जा सकते हैं। परंतु जो संत समाज रूपी प्रयाग है, ये सभी देशों में, सभी समाजों में, सभी समय में, और सभी पढ़े लिखे अनपढ़ जाति वर्ण के सभी लोगों को सहजता से प्राप्त होते हैं। अकथ अलौकिक तीर्थ राओ, देई साध्य फल प्रगट प्रभाओ। जिस तीर्थ का वर्णन किया है
ये तीर्थ अकथ है, कथनी में नहीं आता, अलौकिक है, आंखों से दिखता नहीं है, परंतु इसका प्रभाव तत्काल है। जो इसमें स्नान करता है, इस अलौकिक और अकथनीय तीर्थ में स्नान करने से इसका तत्काल फल मिलता है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समझई जन मुदित मन, मजई अति अनुराग, लही चारि फल असत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, खुश होकर, ये नहीं कि बैठा दिए कब खड़े हो गए, प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते, केवल सुने ही नहीं। अब बैठे बैठे कहीं बैठे रहते, पास वाला खड़ा नहीं होता है तो वो बैठता है कि भाई खड़े होंगे तो कहीं बैठो, पर वो समझते नहीं। सुने और समझे, प्रसन्न मन से सुनकर समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, मनन करते हैं। वे इस शरीर के रहते हुए ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। आश्चर्य मत करना, ये जो संत समाज रूपी तीर्थ है, इसकी महिमा का कोई वारो पार नहीं। इसका मंजन करने मात्र से मज्जन फल पे खई तत्काला, काक होई बिक बक हुमराला। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल मिलता है। वो ऐसा फल देखने में आया है, संत समाज रूपी तीर्थ में स्नान करने का जो फल देखने में आया है वो ऐसा है, उसमें कौआ कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। इस संत समाज रूपी तीर्थ में स्नान करने से कौए तो कोयल बन जाते, रंग नहीं बदलता है, रंग वो ही रहता है, पर अंदर से बदल जाता है। और बगुले हंस बन जाते, बगुले सफेद है, वो हंस बन जाते हैं, कौए कोयल बन जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अचरज मत करना, ये मत सोचना कि क्या ऐसे भी हो सकता है, कभी कई कौए भी कोयल बने क्या, हंस भी, बगुले भी हंस बने क्या? हाँ बने हैं, अनेक प्रमाण है उसके। सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। ये सुन के कोई अचरज न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा कोई गा नहीं सकता। ये इसमें तीर्थ, संत रूपी तीर्थ में स्नान करने का मतलब है सत्संग करना, और सत्संग की महिमा अनुपम है, अकथन्य है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख नीचिन निज होनी। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी जीवनी का वृतांत कहा है। वाल्मीकि डाकू, जीवों की हत्या करने वाला, लौट के जीवन यापन करने वाला, संत का संग प्राप्त करके वो बदल जाता है, वो कल्प का कवि बन जाता है, धरती का सबसे पहला काव्य की रचना करने वाला बन जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, भगवान के समान हो जाता। नारद जी दासी के पुत्र थे, दासी जो सेवा करती उसके पुत्र थे। किसी स्थान पर संत आते जाते थे, वहां वो दासी सेवा करती। वो नारद जी उन संतों का संग करते, उनका जूठन खाते, पतल उठाते, वो ऐसे संत हो गए कि
सबको तो भगवान प्रिय है, पर भगवान को नारद जी प्रिय है। सारे जगत को हरि प्रिय और हरि को नारद प्रिय, भगवान के प्रिय हो गए। ऐसे ही अगस्त्य जी का जीवन, वह भी ऐसे महान ऋषि बन गए जिन्होंने ये पर्वत जो सूर्य को रोकता था उसे स्थिर कर दिया, और दक्षिण को जो भारत से अलग था उसे भारत से अभिन्न कर दिया। एक चुल्लू में समुद्र पी गए। ऐसी अद्भुत कथा जिस अगस्त्य ऋषि जी की है, उनका जीवन भी ऐसा ही था, सत्संग के प्रभाव से ही महान बने। इतना ही नहीं, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल में रहने वाले, जमीन पे रहने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जितने भी जीव है, जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, उन सब ने मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानब सत संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाओ। ये सारे जीवों ने, उनमें से जिस किसी ने भी जहां कहीं भी किसी भी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई प्राप्त की है, तो वो सब सत्संग के प्रभाव से ही प्राप्त की है, ऐसा समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इन सब को प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। सत्संग ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्पुरुषों के संग के बिना सत असत का, भला बुरा का, जड़ चेतन का विवेक नहीं होता है। और वह सत्पुरुषों का, संतों का संग भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। वो पैसों से नहीं मिलता, बल से नहीं मिलता, बुद्धि से नहीं मिलता, भगवान की कृपा से ही मिलता है। भगवान की कृपा होती है, उनके हृदय में विश्वास बैठता है, और विश्वास बैठता है तो संतों का संग करके सत्संग की प्राप्ति करते हैं। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग पका हुआ फल है, बाकी जितने साधन है वो फूल है। फूल है, उसके बाद में अंकुर लगेगा, अगर हवा गलत चली तो गिर जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर सत्संग तो पका हुआ फल है, प्राप्त करो, चूसो और सत्य स्वरूप परमात्मा से अभिन्न हो जाओ। ऐसा सत्संग जिसको मिलता है वह सुधर जाता है, चाहे कितना ही मूर्ख हो। सत सुधरई सत संगति पाई, पारस परस को धातु सुआई। जो मूर्ख मन है, अज्ञानी मन है, सत विकारों सहित मन है, वह मन सत्संग से सुधर जाता है। कैसे? जैसे पारस से लोहा सोना बढ़ जाता है, ऐसे ही सत्संग का स्पर्श होने से वह मन सत्य स्वरूप बन जाता है। और अगर कोई सज्जन सत्संग में न पढ़ के कुसंग में पड़ जाए तो क्या होता है? विधि बस सुजन को संगति परही, फनि मन सम निज गुण अनुसरई। प्रारब्धवश पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप दुष्ट मनुष्यों का संग करना पड़ता है। अगर सज्जन को भी, संत को भी करना पड़ता है, तो भी उस दुष्ट का प्रभाव संत के मन पर नहीं पड़ेगा, संत का प्रभाव दुष्ट पर जरूर पड़ेगा। जैसे
सांप के सिर में विष भी रहता है और मणि भी रहती है। मणि का प्रभाव विष पर पड़ता है, विष का प्रभाव मणि पर नहीं पड़ता। इसी तरह सज्जन पुरुष दुष्टों के संग में पड़ जाएगा तो भी दुष्ट का प्रभाव उसके चित्त पर नहीं पड़ेगा। ऐसे जो संत पुरुष है, ऐसे जो साधु पुरुष है, उनकी महिमा अपरंपार है। जो संग मात्र से जीवों का कल्याण कर देते हैं, जो चलते फिरते तीर्थ है, उनकी महिमा का वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते। विधि हरि हर कबि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा जी, भगवान शिव और भगवान विष्णु, सरस्वती, शेषनाग और अनेकानेक कवि, पंडित, ये सभी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच जाते हैं। ऐसी जो अनुपम वाणी है, जिसका वर्णन भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा आदि भी नहीं कर सकते, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे जैसे मनुष्य उन महापुरुषों की, उन संतों की महिमा का वर्णन कैसे कर सकते हैं। सोमोसन कई जातन कैसे, साक बनिक मणि गुण गन जैसे। वो जो अनुपम वाणी है, जिसका वर्णन भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा नहीं कर सकते, ऐसी वाणी का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सब्जी बेचने वाला रत्नों का मूल्यांकन नहीं कर सकता, ऐसे ही मैं इन संतों की वाणी का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।